गैलरी के सुनसान सन्नाटे को पार करती हुई नेहा रूम नंबर 13 की तरफ बढ़ने लगी। ट्रॉली बैग के पहियों की गूंजती आवाज उस लंबी गैलरी में अजीब सा डर भर रही थी। आखिरकार वह दरवाजे के पास जाकर रुक गई। रूम नंबर 13, जो हॉस्टल की गैलरी के आखिरी सिरे पर बना था, उसका दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता था और जिसने भी उसमें ठहरने की हिम्मत की, या तो वह पागल हो गया या फिर एक जिंदा लाश। धीरे धीरे सबने उस कमरे से दूरी बना ली और रूम नंबर 13 हॉस्टल का एक खौफनाक राज बन गया। नेहा ने एक पल के लिए उस आधे खुले दरवाजे की ओर देखा, जिसके अंदर सिर्फ घना अंधेरा था। उसने हल्के से धक्का देकर दरवाजा खोला, अंदर कदम रखा। कमरे में धूल की गंध थी। उसने स्विच दबाया, लेकिन रोशनी नहीं जली। मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन करके उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। पुरानी मेज और टूटी कुर्सी कमरे को और वीरान बना रही थी। दरवाजा बंद होते ही कमरे का सन्नाटा और गहरा हो गया। कुछ पल वह यूं ही खड़ी रही, जैसे किसी की नजरें उस पर टिकी हुई हो। फिर वह धीरे धीरे चलती हुई बिस्तर के पास पहुंची। उसकी आंखें हैरत से फैल गई। वहां सिर से पांव तक चादर ओढ़े कोई सो रहा था। उसने कैंडल जलाई, जगाने के लिए जैसे ही बिस्तर की तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। उसने तुरंत चारों ओर नजर दौड़ाई, पर हल्की रोशनी और सन्नाटे के सिवा कुछ भी नहीं था। उसने बैग से सामान निकाला और चौकन्नी नजरों से देखती हुई बाथरूम की ओर बढ़ गई। आईने के सामने खड़े होकर उसने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। तभी उसे आईने में किसी की तेजी से गुजरती हुई परछाई नजर आई। नेहा के चेहरे पर डर के भाव उभरने लगे। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। अब रात गहरी हो चुकी थी, पर नेहा की आंखों से नींद गायब थी। वह बिस्तर पर लेटी एकटक छत को निहार रही थी। अचानक सन्नाटे में उसे खड़खड़ाती हुई आवाज सुनाई दी। उसकी नजरें फिसलती हुई उस दिशा में गई तो वह चौंक पड़ी। कमरे के कोने में कोई बैठा था और उसके लंबे नाखून लगातार दीवार को खुरच रहे थे। खुरचने की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी। नेहा के चेहरे का रंग बदल गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? जवाब में वह परछाई धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ी। उसका चेहरा भयानक था। बिखरे हुए बाल चेहरे पर लटक रहे थे और उसकी सफेद आंखें अंधेरे में भी ठंडी रोशनी की तरह चमक रही थी। नेहा ऐसे खड़ी देखती रह गई, जैसे उसे कोई सदमा लगा हो। तभी कमरे की खामोशी को चीरती हुई एक तेज चीख गूंज उठी। नेहा ने अपने कान और आंखें कसकर बंद कर ली। कुछ पल बाद उसने आंखें खोली और धीरे धीरे कानों पर से अपनी उंगलियां हटाई और चारों तरफ डरती हुई निगाहों से देखने लगी। वह आत्मा वहां से गायब हो चुकी थी, पर कमरे का सन्नाटा अब पहले से कहीं ज्यादा भारी हो चुका था। हवा में भी उस चीख की गूंज जैसे ठहर गई हो। उसने कांपते हुए अपना बैग पकड़ा और धीरे धीरे पीछे हटने लगी। तभी अचानक दरवाजे के पास से एक धीमी सी चरमराहट की आवाज आई। दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था। उसके कदम वहीं रुक गए। हवा का एक ठंडा झोंका फैला, जिससे कैंडल की हल्की लौ एक पल को डगमगाई और बुझ गई। अब कमरे में सिर्फ अंधेरा था और उस अंधेरे में नेहा को किसी के चलने की हल्की हल्की आहट सुनाई देने लगी। उसने मोबाइल निकाला और फ्लैश लाइट ऑन करने की कोशिश की, लेकिन मोबाइल उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उन कदमों की आहट उसके पीछे आकर थम गई और उसकी गर्दन के पास में एक ठंडी सी सांस गुजरी। धीरे धीरे उसने गर्दन घुमाई और बाहर से आ रही रोशनी में उसने देखा
उसके ठीक पीछे वही आकृति खड़ी थी। इतने करीब से उसका जला हुआ भयानक चेहरा, सफेद आंखें और फटे होठ देखकर नेहा चीखकर वहीं गिर पड़ी। उसकी आंखें शून्य में देखती रह गई, बिना पलके झपकाए। समय जैसे कुछ पल के लिए थम सा गया। अचानक वहां खड़ी उस आकृति ने चेहरे से मास्क उतारा और पीछे देखते हुए बोली, रिया, बाहर आ जा, काम हो गया। और अंधेरे में चलते हुए एक लड़की उसके पास आ गई। नेहा का निर्जीव शरीर जमीन पर पड़ा था और उसकी खुली हुई नजरें ऊपर की ओर तनी हुई थी। दोनों लड़कियां उसके शरीर का चक्कर लगाते हुए उसकी तरफ देखकर बड़बड़ाने लगी। क्या कहा था तूने? कोई और रूम खाली नहीं तो मैं रूम नंबर 13 में ही रह लूंगी, क्योंकि मैं भूत प्रेत जैसी बातों पर विश्वास नहीं करती। हो गई न शांत तू भी, बाकियों की तरह? अब पड़ी क्यों है, बोल। इतना कहकर दोनों ऐसे हंसने लगी जैसे कोई बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली हो। आई थी हमारा प्लान चौपट करने, कहते हुए वो खिड़की से बाहर देखने लगी, जहां से चुपके चुपके दोनों अक्सर बाहर जाया करती थी। वो कभी पकड़ी न जाएं, इसके लिए उन्होंने इस कमरे को इतना डरावना साबित कर दिया था कि यहाँ रुकने की हिम्मत किसी में नहीं थी। तभी उनमें से किसी का फोन बज उठा। एक ने कॉल स्पीकर पर लगाया और उधर से कही हुई बातें सुनकर दोनों की रूह कांप उठी। अरे तुम लोग फोन क्यों नहीं उठा रही थी यार? कब से ट्राई कर रही हूँ। वार्डन बता रही थी कि नेहा नाम की लड़की जो आने वाली थी, उसकी ट्रेन मिस हो गई है, तो वह आज नहीं कल आएगी। इसलिए तुम्हें बताना था कि वापस आ जाओ दोनों। वैसे तुम लोग इतनी देर से वहां कर क्या रही हो? अरे कुछ बोलती क्यों नहीं? हेलो। दोनों एक दूसरे की तरफ कांपते हुए देखने लगी। डर के मारे उनका चेहरा सफेद पड़ चुका था और फिर धीरे धीरे उनकी नजरें नीचे पड़ी उस लड़की पर गई। वहां उसके चेहरे की जगह घना अंधेरा था, जैसे कोई गहरा कुआं हो। शरीर पूरी तरह सफेद पड़ चुका था। उसकी उंगलियां हिली और वह अचानक उठकर बैठ गई। दोनों लड़कियों ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पांव जैसे जड़ बन चुके थे। उस आत्मा के हाथ और भी लंबे होते चले गए और उसने उनके पांवों को जकड़ लिया। और फिर एक दिल दहला देने वाली उनकी चीख कमरे में गूंज उठी। अगली सुबह रूम नंबर 13 पूरी तरह खुला हुआ था। दोनों लड़कियां जमीन पर मरी हुई पड़ी थीं, पर उनके चेहरों पर अब भी खौफ का साया झलक रहा था।